ये कहानी है एक ऐसी माँ की जिसके आंचल में ममता की ठंडी छाँव तो थी, पर उसकी किस्मत की धूप बहुत तीखी थी। ये कहानी है पार्वती की, जिसने अपने खून से अपने बच्चों के भविष्य की फसल सींची थी, पर बदले में उसे सिर्फ अकेलापन मिला। कहते हैं कि ईश्वर हर जगह नहीं हो सकता, इसीलिए उसने माँ बनाई। लेकिन हम अक्सर यह भूल जाते हैं कि उस माँ के भीतर भी एक इंसान होता है, जिसे दर्द होता है, जो थकता है और जो कभी कभी टूट भी जाता है। ये कहानी किसी कल्पना की नहीं, बल्कि समाज के उस कड़वे सच की है, जहाँ एक माँ का सर्वस्व दान कर देना भी कभी कम पड़ जाता है। चलिए पार्वती के जीवन के उन पन्नों को पलटते हैं जो आंसुओं से भीगे हुए हैं। शहर के एक कोने में बसी एक तंग गली के छोटे से कमरे में पार्वती रहती थी। उसके पति का साया सिर से जल्दी ही उठ गया था। पीछे छोड़ गए थे दो छोटे बच्चे, अमित और सुमित। पार्वती के पास रोने का भी समय नहीं था, क्योंकि बच्चों की भूख के सामने दुख छोटा पड़ गया था। उसने दूसरों के घरों में बर्तन मांजना, झाड़ू पोंछा करना और रात को देर तक बैठकर सिलाई का काम शुरू किया। कड़ाके की ठंड हो या झुलसा देने वाली गर्मी, पार्वती के कदम कभी नहीं रुके। उसकी फटी हुई साड़ी और नंगे पैर उसकी मेहनत की गवाही देते थे। एक बार की बात है, अमित को तेज बुखार था। पार्वती के पास दवा के पैसे नहीं थे। उसने अपनी आखिरी निशानी, अपनी माँ की दी हुई सोने की लौंग, नाक की कील बेच दी। जब अमित ठीक हुआ तो उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, आपकी नाक की लौंग कहाँ गई? पार्वती ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा, वो खो गई, पर तू ठीक हो गया। वही मेरे लिए असली सोना है। पार्वती खुद सूखी रोटी खाती, लेकिन बच्चों के टिफिन में हमेशा पराठे या सब्जी होती। उसने अपनी पूरी जवानी उन बच्चों को पढ़ाने लिखाने में झोंक दी। उसे विश्वास था कि जब उसके बेटे बड़े होंगे तो वे उसके सारे दुखों को पोंछ देंगे। समय बीतता गया, पार्वती की मेहनत रंग लाई। अमित एक बड़ा इंजीनियर बन गया और सुमित डॉक्टर। दोनों की शादियां शहर के रईस परिवारों में हो गई। पार्वती की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसे लगा कि अब उसके आराम के दिन आ गए हैं, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। बड़े घर की बहुओं को पार्वती का सादा रहन सहन, उसके फटे हुए हाथ और उसकी देहाती बोली पसंद नहीं थी। जिस माँ ने अपनी नाक की लौंग बेचकर दवा खरीदी थी, उसे अब ड्राइंग रूम में सोफे पर बैठने की इजाज़त नहीं थी। उसे घर के पिछवाड़े वाले एक छोटे से अंधेरे कमरे में शिफ्ट कर दिया गया। एक शाम घर में एक बड़ी पार्टी थी। पार्वती गलती से मेहमानों के बीच चली गई। अमित ने सबके सामने उसे डांटते हुए कहा, माँ, आप यहाँ क्यों आ गई है? कमरे में रहिए, मेहमानों को अच्छा नहीं लगता। वह शब्द पार्वती के कलेजे में तीर की तरह चुभे। कुछ समय बाद दोनों बेटों ने फैसला किया कि वे पार्वती को बारी बारी से अपने पास रखेंगे। एक दिन सुमित ने कहा, भाई, इस महीने माँ आपके पास रहेगी, मेरा खर्चा बहुत बढ़ गया है। अमित ने चिढ़कर जवाब दिया, मेरे घर में भी जगह नहीं है। अंत में उन्होंने पार्वती को एक वृद्धाश्रम, ओल्ड एज होम में छोड़ने का फैसला किया। जब पार्वती उस गाड़ी में बैठ रही थी, उसने मुड़कर अपने घर को देखा। वही घर जो उसके पसीने की कमाई से बना था। उसने अपने बेटों से कुछ नहीं कहा, बस अपनी आंखों से बहते आंसुओं को पोंछा और धीरे से बुदबुदाई, जीते रहो मेरे बच्चों, भगवान तुम्हें कभी मेरी जैसी बेबसी ना दे। पार्वती ने वृद्धाश्रम की खिड़की से डूबते हुए सूरज को देखते हुए अपनी अंतिम सांस ली। उसके हाथ में अभी भी वही फटी हुई तस्वीर थी, जिसमें उसके दोनों बेटे उसके गले लगाकर हंस रहे थे। पार्वती चली गई, लेकिन पीछे छोड़ गई एक ऐसा सवाल जिसका जवाब शायद ही किसी के पास हो। हम मंदिर के पत्थरों को पूजने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि घर में बैठी जीती जागती देवी का गला घोंट देते हैं। माँ कभी अपना हक नहीं मांगती, वह सिर्फ थोड़ा सा सम्मान और वक्त चाहती है। याद रखिए, जिस माँ के आशीर्वाद से स्वर्ग मिलता है, उसी के आंसुओं की आहा पूरे वंश को उजाड़ सकती है। अपनी माँ को वक्त दीजिए, इससे पहले कि वक्त उन्हें आपसे छीन ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राम राम।